आप सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल आपकी सखी ईश्वर भक्ति नेगी पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बैठक कर रहे हैं। कौन सी? बैठक संख्या नंबर 6। आज हम बैठक संख्या नंबर 6 कर रहे हैं, यानी कि हमारे समूह को बनकर अब 6 महीने हो गए हैं। तो यहाँ प्रसन्नता की बात क्या है कि जैसे ही 6 महीने हो जाते हैं तो बैंक द्वारा एक समूह को ऋण दिया जाता है। तो आज हम इस बैठक में अपना प्रस्ताव भी तैयार करेंगे कि आज हमारे समूह को 6 महीने हो गए और हमें ऋण भी चाहिए। आज हम 2 काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्द पहुंच सकें। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पे पेज नंबर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको ज़रूर लिखना है। उसके बाद लिखना है डेट। यहाँ 5/5/2022 लिखा है। आपको अपना दिनांक लगाना है जब मीटिंग हो रही है। दिनांक आपको अपने दिनांक लगाना है। दिन सोमवार मंगलवार वो लिखना है। समय 3 बजे आपकी मीटिंग जब हो रही है आपको वो लिखना है। उसके बाद SHG का नाम, यानी कि आपके अपने समूह का नाम। मैंने तो यहाँ अपना लिखा है, लेकिन आप सभी को अपना अपना लिखना है। VO का नाम, विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्राम संगठन का नाम अगर बना है तो तभी लिखना है। अगर आपका ग्राम संगठन नहीं बना है तो नहीं लिखना है। गांव का नाम, आपको अपने गांव का नाम लिखना है। मैंने यहाँ अपना लिखा है। बैठक का स्थान, अब ये जो बैठक का स्थान है मैंने लिखा है स्कूल मैदान में, जो हमारे यहाँ स्कूल है ना, हमने आज बैठक इस स्कूल के ग्राउंड में की। तो ये जो बैठक का स्थान है ये कब तय होता है? पिछले महीने की बैठक में जो अन्य विषय वाला कॉलम होता है ना, उसमें हम आगे की प्लानिंग करके रखते हैं, वहाँ से फाइनल होता है। बैठक का अध्यक्ष, आज हमारी बैठक की अध्यक्ष कौन है? नैना दीदी जी हैं। कुल सदस्यों की संख्या, आपके समूह में टोटल कितने सदस्य हैं वो लिखना है। मैंने यहाँ 7 लिखा है। उपस्थित सदस्यों की संख्या 7 और अनुपस्थित सदस्यों की संख्या 0। तो आपको कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है वो लिखना है। उसके बाद क्या करोगे आप? सबसे पहले एजेंडा तैयार करोगे। सबसे पहले क्या होता है एजेंडा में? प्रार्थना, परिचय, उपस्थिति, पिछली बैठक कार्रवाई की समीक्षा, बचत वसूली, ब्याज दंड व किश्त वापसी, नए ऋण की मंजूरी, प्राप्ति और भुगतान, बैंक लेन देन, VO बैठक कार्रवाई की समीक्षा, सामाजिक विषयों पर चर्चा, सरकारी योजनाओं पर चर्चा, अन्य विषयों पर चर्चा। ये 13 एजेंडा तो हमारे है ही है। इसमें साथ में प्रस्ताव नंबर 1, प्रस्ताव संख्या नंबर 1 हमारा ये था। और प्रस्ताव संख्या नंबर 2 क्या है हमारा? जो बैंक से हमने ऋण लेना है ना, तो उस ऋण के लिए प्रस्ताव लिखना है हमने। उस प्रस्ताव को मैंने यहाँ पे प्रस्ताव संख्या नंबर 2 लिखा है। तो कार्यवाही पर चर्चा, कार्यवाही पर चर्चा, वैसे तो आपको अब बुक कीपिंग नंबर 6 कर रहे हो, आप आज 6वीं बैठक कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है कार्यवाही पर चर्चा। जितने भी एजेंडा तैयार होते हैं वो एजेंडा को एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन कैसे करते हैं? एक्सप्लेन कैसे करते हैं? जब आप गोल दायरे में बैठते हो, फिर उसके बाद जो एक्टिविटी हो रही है उसी एक्टिविटी को एजेंडा का हेडिंग लगाना है और पीछे उसको वो बातें लिखनी है जो आपकी बैठक के समय हो रही है। सबसे पहले एजेंडा क्या है? प्रार्थना। अब प्रार्थना क्या है कि गोलदारे में बैठे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक अच्छा सा प्रार्थना गाकर आपने अपनी बैठक की शुरुआत की। तो वही बात यहाँ पे लिखनी होती है कि आज की बैठक की शुरुआत हम सभी सदस्यों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर गायत्री मंत्र गाकर शुरू किया। तो आप जो भी गा रहे हैं वो लिखना है यहाँ पे। परिचय, उसके बाद सभी सदस्यों ने अपना नाम, समूह का नाम व पद बताते हुए अपना अपना परिचय दिया। परिचय, ये परिचय देना क्यों ज़रूरी है? ये परिचय देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप में कॉन्फिडेंट आए, आप में वो विश्वास आ जाए कि नहीं मैं भी बोल सकती हूँ। इसीलिए आपको परिचय देते रहना है। तो परिचय कैसे देते हो आप? सबके सामने। तो आपको परिचय ऐसे देना है, हाथ जोड़कर। सभी दीदियों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर है और मैं विकास स्वयं सहायता समूह की, अगर आप सचिव है तो सचिव बताना है, अपना पद डेजिग्नेशन भी बताना है, सदस्य हैं तो सदस्य हैं, इस तरह बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एजेंडा नंबर 3 है हमारा उपस्थिति। आज की बैठक में 7 सदस्यों में से कुल
एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना थोड़ा गड़बड़ लिखा था, 8 सदस्यों में से 7 सदस्य लिखा था। अगर कोई एब्सेंट प्रेजेंट है तो ऐसा लिखना होता है, और अगर सभी प्रेजेंट है तो आज की बैठक में सभी सदस्य उपस्थित रहे, ऐसा लिखना होता है। पिछली बैठक कार्रवाई की समीक्षा। अध्यक्ष ने पिछली बैठक को एक बार पढ़कर सुनाए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि पिछली बैठक कार्रवाई की समीक्षा को एक बार पढ़ के सुनाना। वो क्यों? ताकि पिछले महीने जो दीदी नहीं आई थी ना, तो उन्हें भी पता चले कि पिछले महीने की बैठक में क्या क्या हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजेंडा नंबर 5, बचत वसूली। सभी सदस्यों ने अपना मासिक बचत 100 रुपये जमा किया। इस तरह से बस, है ना। अगर कोई 50 करता है तो 50 लिखना है, 200 करता है तो 200 करना है। ठीक है, जो आपने तय किया गया है वो लिखना है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि मेरे शुरू की 1, 2, 3 बैठक में क्या किया है कि मैंने 200 लिखा है, तो अचानक मैंने यहाँ पे 100 कैसे लिखा। वो इसीलिए किसी ने कमेंट करके बता दिया था कि दीदी आप हमें 100 रुपये वाली बुक कीपिंग बताएं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 किया है। लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह किया हुआ है, पर आपको नहीं करना है कि जब चाहे आप 200 जब चाहे 100 करें। जिस दिन आप 200 से 100 में आ रहे तो आपको एक प्रस्ताव लिखना होता है कि हमारी शायद कोई भी स्थिति, खराब स्थिति या फिर नहीं जमा कर पा रहे, तो इसीलिए हम पैसे को कम कर रहे हैं। जो मासिक बचत 200 हो रही है वो 100 कर रहे हैं, या फिर 200 से 300 करें तो भी लिखना पड़ता है कि हम सभी ने ये तय किया है कि अगले महीने से हम 200 नहीं बल्कि 300 रुपये जमा करेंगे। अगर आप कम कर रहे हैं तो भी लिखना है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी आपको लिखना है। ये तो किसी ने कमेंट किया था, तभी मैंने ये 100 रुपये लिखा है। या तो मैं बैठक संख्या नंबर 7 जब करवाऊंगी ना, तो उस समय ज़रूर लिखूंगी कि अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं या फिर कम करने हैं तो उस समय किस तरह से लिखना चाहिए। ब्याज दंड व किस्त वापसी आपको पता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक इस प्रकार का कॉलम बनाना पड़ता है, और उस कॉलम में क्या लिखना है, सबसे पहले क्रम संख्या, आपके सदस्य कितने हैं उतना, सदस्यों का नाम, सभी का उपस्थिति, प्रेजेंट एब्सेंट, कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट है वो लिखना है। बचत यानी कि आपकी जो मासिक बचत है 100 रुपये है, नीचे के लिए भी करके रख रही हूँ देखो 700। उसके बाद अन्य बचत। अच्छा, जो अन्य बचत में बिल्कुल परेशान नहीं होना। अन्य बचत क्या है? अन्य बचत वो बचत है जो हमें ज़रूरत पड़ती है उस वक्त जब बैंक दूर होता है, जब ग्राम संगठन बना होता है, और जब हमको अभी ऋण लेंगे ना। आज हम 6वीं बैठक में हम ऋण का प्लान कर रहे हैं ना, कि हम प्रस्ताव लिखेंगे, ऋण का आवेदन करते हैं, बैंक से ऋण मिलेगा, तो अगले महीने से तो आप लोग रीपेमेंट करेंगे ना बैंक को किश्तों में, तो तब भी उसको मैं बताऊंगी अगले महीने जब हमारे पास इस बैठक में ऋण हमारा सैंक्शन हो जाएगा, पैसे आएगा, फिर हम दीदियों को उनके उद्देश्य के अनुसार, उनके काम के अनुसार बांटेंगे ना, तो अगले बार से जो उस ऋण को रीपेमेंट कैसे करते हैं और कितना कितना रुपया इकट्ठा करते हैं और उसको कैसे लिखते हैं, वो इस अन्य बचत में होता है। मैं ज़रूर बताऊंगी अगली बैठक में। आगे बढ़ते हैं। ब्याज, तो इस महीने किस किस ने दिया है ब्याज? कमला देवी दीदी ने 30 रुपये दिए हैं, और नैना दीदी ने 12 रुपये दिए हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले महीने लिए थे ना। और यहाँ पे देखो किश्त का कॉलम नहीं बनाए। दंड किसको लगा है? 10 रुपये इनको, सुंदर प्यारी जी को। क्यों? क्योंकि ये पिछले महीने की बैठक में नहीं आए थे। तो कुल यानी इस तरफ को भी ये टोटल कितना, 100 + 20 120, 120 + 30 150, इस तरह से। इनका कुछ नहीं है, सिर्फ 100 रुपये और 20 रुपये, तो इस तरफ को भी प्लस कर देना आपने, और इधर को भी आपने प्लस करके रखना है, क्योंकि प्राप्ति वाले कॉलम में लिखने को हमारे को आसान होता है। इस तरह का कॉलम बनाना है। आप देख रहे होने जो इतनी सारे हमने यहाँ पे ये बनाए हैं ना कॉलम, इसमें एक कॉलम गायब है। वो कौन सा कॉलम गायब है? किश्त वाला कॉलम नहीं है। वो क्यों नहीं है आपको पता है? क्योंकि अब यहाँ एक बात हुई है कि पिछले महीने की बैठक में जो कमला देवी जी है और ये जो नैना देवी जी है, इन्होंने 1500 रुपये लिए थे और इन्होंने लिए थे, और इन्होंने लिखा था कि हम एक किश्तों में यानी कि अगले महीने ही वो पैसा वापस करेंगे। लेकिन आज की बैठक में इनसे वो पैसा वापस नहीं हो पाया। इन्होंने बता दिया कि किसी कारणवश हम वो पैसा आज समूह को वापस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए किश्त का कॉलम नहीं बना है। अच्छा, तो एक बात याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि अगले महीने हम वापस देंगे, कमेंट तो किया, लेकिन किसी कारणवश वो कारण जायज़ होना चाहिए कि
बच्चा बीमार था घर में इसीलिए नहीं दे पाए, या फिर कोई भी ऐसा कारण हो कि हम पैसा ना दे पाएँ, तो एक दो मजबूरी तो हमको समझनी पड़ती हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना, है ना। तो इनके साथ भी आज हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि पिछले महीने की बैठक में इन्होंने कमेंट तो किया था कि हम एक किश्तों में वापस देंगे, लेकिन ये आज नहीं दे पाए। तो कोई बात नहीं, हम समझते हैं इनकी मजबूरी, है ना। तो अगले महीने ये दे देंगे, इसीलिए यहाँ किश्त का कॉलम नहीं बना है। अच्छा, नए ऋण की मंजूरी। अच्छा, यहाँ पे एक सदस्य श्याम देवी जी को ऋण चाहिए। उद्देश्य पूछा कि आपको क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा ऊन लेने के लिए। मांग राशि कितनी इनकी 500 रुपये और वितरण राशि 500। इनसे जब हमने पूछा कि आपको कितना रुपया चाहिए, आपकी डिमांड कितनी है 500, तो समूह के पास था तो उनको वितरण भी 500 ही किया गया। किश्तों की संख्या 1, तो इन्होंने भी क्या किया कि अगले महीने एक ही किश्त में वापस दूंगी। तो इनका 500 के पीछे कितना ब्याज लगता है 10 रुपया। तो अगले महीने ये टोटल कितना रुपये देंगे 500 ये राशि और 10 रुपये ब्याज, टोटल अगले महीने ये 510 रुपया देंगे। और हमने इनसे सिग्नेचर करवा दिया। बहुत ज़रूरी है जब भी आप ये ऋण वाला कॉलम बनाते हैं तो सिग्नेचर करना ना भूलें। और ये जो एक बात और बताती हूँ कि कभी कभी समूह में ऐसा हो जाता है कि बैठक से पहले ही किसी दीदी को इमरजेंसी पड़ जाती है, ओहो मुझे तो सख्त ज़रूरत है पैसे की, प्लीज़ समूह के सदस्य से या फिर प्रधान या सचिव को बता दिया जाता है कि मुझे सख्त ज़रूरत है कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, या फिर कुछ भी ऐसी मुझे सख्त ज़रूरत है पैसे की। तो उस समय पैसा समय पे दे देना, लेकिन जब वो फ्री होते तो तुरंत उनसे यहाँ पे अपना साइन करवा देना, एक छोटा सा बात लिख देना, नहीं तो कि अति आवश्यक होने की वजह से हमने दीदी को दिनांक इतने को 5,000 रुपये दिए, है ना, फिर साइन करवा देना बहुत ज़रूरी होता है। और लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटते भी रहती है कभी कभी ना, तो मुसीबत आ जाती है। उस समय हम समूह एक परिवार हैं, तो एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे की हेल्प करना है। लेकिन वो हेल्प को लिखना भी है एक जगह ये कि उनको कि ऐसे ऐसे ज़रूरत होने की वजह से हमने इतना रुपए दिया, और सिग्नेचर भी ज़रूर करवाना है। प्राप्ति और भुगतान। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बोलते रहती हूँ मैं, ये प्राप्ति और भुगतान होता है। प्राप्ति क्या होता है कि आज की बैठक में हमने कितने कितने रुपए हमारे समूह में आए, वो होता है प्राप्ति। हमने प्राप्त किए, हमने बचत में प्राप्त किए, हमने अन्य बचत में प्राप्त किए, ब्याज में प्राप्त किए, दंड में प्राप्त किए, तो ये क्या है हमारे प्राप्ति। प्रारंभिक शेष राशि। प्रारंभिक शेष राशि क्या होती है, पिछले महीने की बैठक में छोटी सी रकम है करके हमने हाथ में शेष रखा होता है ना, रखते कि नहीं। अब देखो पिछले महीने की बैठक में कि हमारे को सिर्फ 12 रुपये बचे थे, तो इस 12 रुपये को बैंक में थोड़ी ना जमा करेंगे, तो हमने इसको हाथ में शेष रखा था। और हाथ में शेष इस महीने जो राशि होती है वो अगले महीने प्रारंभिक शेष राशि होती है। प्रारंभिक यानी पहले की पिछली शेष राशि है 12 रुपये। मासिक बचत, अब यहाँ हमारा मासिक बचत कितना है 700 रुपया, लिख दिया हमने मासिक बचत 700 रुपये। अन्य बचत कितना है, हमने पहले ही जमा करके रखा हुआ है 140 रुपये, तो हमने लिख दिया अन्य बचत 140 रुपये। ब्याज, चलें ब्याज की तरफ। ब्याज कितना है 30 और 12 42, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 42। दंड 10 रुपये हैं, टोटल करके कितना आया 904 रुपये। आज की बैठक में हमने कितना रुपया प्राप्त किए हैं 904। अब भुगतान भी 904 ही होना चाहिए। हाथ में शेष बचने के बाद भुगतान की तरफ चलते हैं। भुगतान क्या खर्च हो रहा है या फिर इधर उधर जा रहा है या फिर सेविंग के लिए जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, पर जा रहा है ज़रूर हमारा पैसा। तो सबसे पहले कहाँ जा रहा है, नए ऋण की मंजूरी 500 रुपये। यहाँ देखो हमने नए ऋण की मंजूरी दी है ना श्याम देवी दीदी को, किसके लिए, ऊन खरीदने के लिए 500 रुपये दिए। बी के मानदेय, बुक कीपर को मानदेय, मैंने यहाँ पे आज 50 रुपये लिखा है। एक बात बताती हूँ आपको, जब नया नया समूह बनता है ना, तो कुछ महीने तो बुक कीपर जो है वो फ्री में भी लिख सकता है, लेकिन कोई ऐसे होते हैं नहीं हमें फ्री में नहीं लिखवाना है, हम इनको मानदेय देंगे। जो बुक कीपर को मानदेय देते हैं तो वो आप सभी डिसाइड करना होता है, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो। अब फिर मैंने जब यहाँ पे 100 रुपये वाली बचत की थी
100 रुपये तो बचत कर रहे हैं, तो 100 ही रुपये हम बुक कीपर को कहाँ से देंगे, है ना। अभी तो हमारा समूह को बैठक को सिर्फ 6 महीने हो रहे हैं, तो पैसे भी कम हैं, तो बुक कीपर को मानदेय 50 रुपये दे रहे हैं। चाहे तो ना भी दे सकते हैं, आप लोग आपस में बात करके ये भी कर सकते हैं कि बुक कीपर जी आप अभी हमारे पास धनराशि कम है, आराम से लिखो, लेकिन अभी पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, मानदेय नहीं दिया जाएगा, कुछ भी आप खुद समूह वाले सभी तय कर सकते हैं। वीओ में जमा, अब ये है ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन में जमा, तो वहाँ पे जो वीओ बनता है ना, तो वहाँ पे भी मासिक बचत समूह के नाम पर होता है। जैसे यहाँ पे सदस्य के नाम पे हो रहा है ना मासिक बचत, तो वहाँ पे समूह के नाम पे होता है। तो हमारा जो समूह है विकास समूह, ये ग्राम संगठन में कितना रुपए दे रहा है, 100 रुपये मासिक बचत के लिए दे रहा है, तो वो भी लिखा मैंने यहाँ पे। तो देखो आपको यहाँ पे हाथ में शेष कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटर में 904 लिखना है, ठीक है। क्यों, हमारा प्राप्ति जितना है उतना लिखना है, प्राप्ति 904 है तो 904 कर देना, फिर माइनस कर देना 500 रुपया, ठीक है, कितना आया, फिर उतने से माइनस करना और 50 रुपये, फिर उससे माइनस करना और 100 रुपये, क्योंकि वो भी, तो लास्ट में जितना बचता है वो हाथ में शेष होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाथ में शेष 254 रुपये हैं, तो हमने इस 254 रुपये को हाथ में ही रखा है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बैंक से ऋण लेना है, तो ज़रूरत पड़ेगी हमें छोटी मोटी चीज़, जैसे ज़ेरॉक्स करना है, आधार कार्ड वगैरह ज़ेरॉक्स करना है, बहुत सारी चीज़ें बैंक की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उस समय के लिए हमने हाथ में रखा है 254 रुपये। इस तरह हमारा प्राप्ति और भुगतान दोनों बराबर बराबर हैं। पिछले महीने हमने बैंक में जमा नहीं किए थे पैसे कुछ भी, तो ना हमारे पास रसीद है, कुछ भी नहीं आज बैंक से संबंधित बात करने के लिए। तो बैठक कार्रवाई की समीक्षा, अगर आपका ग्राम संगठन बना है तो तभी एक्सप्लेन करना है वो इस तरह से कि आप वीओ में आपने क्या सुना, क्या किया, वो वगैरह। सामाजिक विषयों पर चर्चा, समाज से संबंधित तो आप जानते ही है, जैसे कि इसकी हेडिंग से ही पता चलता है, सामाजिक विषय, समाज से संबंधित कोई भी बात आप कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर देना। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बैंक लोन पर 4% ब्याज लगेगा। यह जानकारी मिलने पर हम सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम भी बैंक से लोन लेंगे और अपनी आजीविका को बढ़ाएंगे। अब ये सरकारी योजना है तो मैंने इसको सरकारी वाले कॉलम में लिख दिया। इस तरह से आप 2-3 जो भी आपको जैसा अच्छा लगे वैसी लाइन लिख देना है, ठीक है। प्रस्ताव संख्या नंबर 2, बैंक से ऋण लेने बारे प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र, है ना, इस तरह से एक लाइन लिख देना है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ कि अब जो है अगर आपको बैंक से ऋण लेना है तो आपको इसकी जो यहाँ मैंने लिखा है इसकी फ़ोटोकॉपी करके बैंक को देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ब्लॉक में फॉर्मेट बना होता है, उस फॉर्मेट को भर कर ब्लॉक में दिया जाता है, फिर ब्लॉक वाले ही बैंक को उस फॉर्मेट को दे देते हैं। लेकिन फिर भी वो फॉर्मेट तो आएगा, उसको भर के हम दे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे रजिस्टर में हमको कैसे लिख के रखना पड़ता है कि हमने बैंक से ऋण के लिए आवेदन भरा है, तो वो इस तरह से लिखना पड़ता है। अब यहाँ से नीचे पेन अलग है क्योंकि मेरा पेन ख़त्म हो गया यहाँ तक लिखते लिखते, तो मैंने यहाँ से दूसरे पेन से लिखा है। सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन आपको अपने समूह का जहाँ बैंक है उनको लिखना है ना, तो अपने बैंक का नाम लिखना है। रिकोंगपियो, मैंने रिकोंगपियो लिखा है, आपको अपने जगह का नाम लिखना है। विषय ऋण हेतु आवेदन, ठीक है। महोदय, हम यानी कि उपरोक्त समूह जो इस वक्त आपका समूह है, स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य बैंक से ऋण लेना चाहते हैं ताकि हम अपनी वित्तीय सेवाएं प्राप्त कर अपनी अपनी आजीविका को बढ़ा सकें। बैठक में हमने यह भी तय किया कि हम बैंक से ऋण लेंगे और लोन को सही समय पर चुकाएंगे या फिर ऋण वापस करेंगे। बस, ज़्यादा ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाद क्रम संख्या लगा के सदस्य का नाम, पिता पति का नाम, आयु और हस्ताक्षर, उम्र भी ज़रूर मेंशन करना कि किस सदस्य का कितना साल हुआ है। सभी सदस्यों का नाम लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, हस्ताक्षर ज़रूर करवा के रख देना, ठीक है। ये है हमारा बैंक का प्रस्ताव। हम ऋण लेना चाहते हैं उसके लिए प्रस्ताव, इस एक छोटा सा प्रस्ताव तैयार करके रखना है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि इस प्रस्ताव की ही फोटोकॉपी करके बैंक को देना होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है
ब्लॉक वालों के पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना होता है, उस फॉर्मेट को समूह को दिया जाता है, फिर समूह उसको भरती है, भरकर अपना फॉर्मेट उन ब्लॉक को वापस करती हैं। तो ब्लॉक वाले वो बैंक को देते हैं और इस तरह से हमारा ऋण पास होता है। बैठक में क्या लिखना है, आपकी पुस्तक में क्या लिखना है वो तो मैंने बता दिया। जो ब्लॉक द्वारा फॉर्मेट दिया जाता है, मैं आपको उस फॉर्मेट का वीडियो भी बना के जल्द से जल्द उसका वीडियो भी बना के आपको दिखाऊंगी कि आपको उस फॉर्मेट को किस तरह से भरना है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने अपनी बुक कीपिंग को इस तरह से लिख के रख देना। तो इस तरह आगे अन्य विषय पर चर्चा। आज की बैठक में हम सभी यह तय करते हैं कि अगले महीने की बैठक सविता दीदी के घर पर होगी और सभी सदस्यों को आना आवश्यक है। यानी कि इसमें साफ बताया कि अगले महीने सारी सदस्य आ जाएं। नेताओं के हस्ताक्षर, सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर, और साथ में ही स्टैम्प विद सिग्नेचर। लास्ट में स्टैम्प मारना है अपने समूह का और वहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो जाते जाते एक काम करें, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर तो करें ही, साथ में अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्द मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज़रूर कमेंट करके भी बताना कैसी लगी मेरी यह वीडियो।